इस समय हम सांबा में लाला चक बाजार में मौजूद हैं, जो बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक का बाजार है। और अभी भी यहाँ पर एक तरह से एक हफ्ता बीत चुका है और अभी भी सन्नाटा है। ज़रूर लोगों ने अपनी दुकानें यहाँ पर खोल के रखी हैं, लेकिन काफ़ी कम तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और लोग जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने घरों में ही रहें। अगर किसी तरह का भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन होता है तो उससे वो यहाँ पर बच सकें। ऐसे में इस समय हम इस बाज़ार में यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक एक्स सर्विस मैन हमें मिले हैं। उनसे हम आपकी बात जो है वो यहाँ पर कराने जा रहे हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? सांजी राम। अंकल, आप क्योंकि बॉर्डर के इलाके में आप रहते हैं, हाँ। पहले तो अपने बारे में बता दीजिए, कितने सालों से आप सेना में थे, क्या क्या आपने किया? मैं 11 साल से फौज में था, 11 साल नौकरी की है मैंने। तो ये जो 2 बार हुए पाकिस्तान के साथ, ये दोनों मैंने किए हैं। ये 65 वाला किया है खेमकरण सेक्टर में, और 71 वाला किया अपने इधर इस एरिए में। तो यहाँ से हम अड़े तक गए आगे, तकरीबन यहाँ से 11 किलोमीटर आगे। तो इधर चलता रहा, पर ऐसा नहीं था जैसा अभी है। उस वक्त दुनिया तो पीछे चली गई थी, लेकिन एक ही रात पीछे गई। 71 की लड़ाई में एक ही रात पीछे गए, दूसरे दिन आ गई, क्योंकि साड़ी फौज जड़ी अगे लगी है। ठीक है। हाँ, तो उन लोग की ये डर है भाई। हिंदी में बोलो। हिंदी में बोल दो। हिंदी बोलने नहीं होना। नहीं, आप बोल रहे, बहुत अच्छी बोल रहे हो आप। जी। इयै वे आई डर, इयै वे इन्हें किया कख नहीं है। अच्छा। जे करी लेंदे तो कुछ हल हो ही जाता। अच्छा। तो अंकल, मैं क्योंकि आपने 71 की लड़ाई भी देखी और 65 की लड़ाई भी देखी, उस समय भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से धूल चटाई थी? धूल क्या चटाई, खत्म है करी बिचों बिच। उधर बांग्लादेश बखरा कराई उड़िया, 1 लाख आर्मी भी कैद की। उस वेले तो इनकी बुरी हालत थी। तो हूँ तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी घट है, बांग्लादेश बखरा हो गया। हूँ तो घट है पाकिस्तान। आप हिंदी अच्छी बोल रहे थे, आप बोले हिंदी। हिंदी आप अच्छी बोल रहे थे, बताइए ना। पता नहीं, बोलिए बोलिए, आप अच्छी बोल रहे हैं। हाँ, तो वही ना, मतलब कहने का कि अभी तो पाकिस्तान जो है आधा रह गया। 71 में 2 तरफ लड़ाई करते थे, एक बांग्लादेश में एक इधर। अभी बांग्लादेश वाला तो काम खत्म हो गया, अभी इधर का ही है। तो इधर अगर अटैक करते तो अच्छा था, लेकिन किया नहीं। लेकिन जो अटैक इस बार हुआ, जिस तरह से आपने देखा, मतलब बहुत बदल गया। मतलब इस समय लड़ाई का तरीका बहुत बदल गया। लड़ाई बदल गई। आगे भी हमारे को खतरा होता था, अब ऊपर जो कंडी लाग एरिया है, मेन रोड, उसके ऊपर वाले को खतरा है। हमें इतना खतरा नहीं है, लेकिन परेशानी इतनी है कि जो रात को ये लाइट ऑफ कर देते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर करो, भाई लाइट बंद करो, रात को बल्ब बंद हो जाए, लेकिन पक्के तो चलते रहे, बच्चे सो रहे। कहने का मतलब यह है कि वो 1 हफ्ता बीत चुका है, आपको लगता है कि सीज फायर भी हो गया? अब क्या माहौल क्या है अभी, आपको क्या नजर आता है? एज अ फौजी आपको क्या नजर आता है? कोई बदलाव नहीं है। सीज फायर होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं है। 24 घंटे यही है कि कभी ना कभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और 2 घंटे में 2 दिन में हो जाएगा, और होगा। ये भी कहते हैं हम, होगा भी। ये तो करने वाले तो वो ऊपर बैठे हैं ना, लेकिन हम दिल से कहते हैं कि ये होगा, होकर रहेगा। चाहे 10 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, होकर रहेगा। हाँ। तो अभी क्या आपको लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 दिन यहाँ पे रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने नेशन को संबोधित भी किया। हाँ। कहा उन्होंने साफ तौर पर कि टेररिज्म और व्यापार इकट्ठे नहीं चल सकता। नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं चल सकता। हाँ। किस तरह से देखते हैं आप उनके भाषण को? ठीक है, उन्होंने ठीक है, वो है, ठीक बोला है उन्होंने कि जब टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे तो इनके साथ बातचीत करने का क्या मतलब है। जब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं करेंगे, उस तक कभी इनके साथ बातचीत करने का मतलब ही नहीं है। और जब पानी इनको नहीं देना है तो नहीं देना है। देखते हैं कितना खून बगा देते हैं ये, ठीक है ना। हमारी फौज कोई कमजोर नहीं है, लेकिन ये खुद नहीं ऑर्डर देते हैं तो बात बता के। हमने सीज फायर हो गया, हमने फायरिंग बंद कर दी। हाँ। फिर पाकिस्तान ने शुरू कर दी। आपको क्या लगता है, वो मतलब उनकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहेगी? वो तो रहनी है। उनको तो उठाने वाले और भी है ना। उधर चाइना वाले उंगली दे रहे हैं कि तुम लड़ो, उधर तुर्की वाले बोल रहे हैं कि तुम लड़ो, जो चाहिए वो देते हैं। अफगानिस्तान वाले तो बोल रहे हैं तुम लड़ो, हम देते हैं जो देना है। तो ये तो समझ नहीं रहा है पाकिस्तान कि हिंदुस्तान की अभी पावर कितनी है, क्या करेगा ये, क्या नहीं करेगा।
लेकिन जिस तरह से हमने हमला किया, हाँ। पाकिस्तान की टेररिस्ट कैंप्स उड़ा दिए, हाँ। ठीक हमला था आपको लगता है? ने वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में इनको भी थोड़ी सजा चाहिए थी ना, फौज को भी। टेररिज्म तो पाल रही है फौज, और कोई सिविलियन तो बढ़ा नहीं रहे हैं, ये फौज के ही सब बंदे हैं। इनको थोड़ा सा चाहिए, चढ़का चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, अब मतलब अब सीज फायर भी हो गया, आपको लगता है कि अब नॉर्मल हो गया सब कुछ, आपको लगता है अभी? नहीं, नॉर्मल नहीं हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ है। नॉर्मल उस वक्त होगा जब कहीं ना कहीं 2-4 दिन लगा लगे, तो इससे पहले नहीं। हाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ एक्स सर्विसमैन है और 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है, और आज भी मतलब इनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो अटैक किया था भारत ने, उनको लगता था कि थोड़ा और अगर भारत यहाँ पर एक्शन लेता, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ, तो ज़रूर उनको सबक जो है वो यहाँ पर मिलता। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारत ने जो फैसला लिया है, वो सोच समझकर फैसला जो है वो लिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि जो बातचीत है वो सिर्फ POJK पर भी यहाँ पर होगी और किसी बात को लेकर बातचीत जो है वो नहीं होगी। ऐसे में साफ तौर पर एक हफ्ता बीत जाने के बाद बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ पर हालात जो हैं अभी भी तनावपूर्ण जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन बॉर्डर के लोगों की जो हिम्मत है वो सालों से इसी तरह की हिम्मत रही है। बॉर्डर के लोग हमेशा से ही यहाँ पर आंख, नाक और कान का काम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए करते हैं, और आज भी बॉर्डर के लोग जो हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। और उनका मानना है कि अगर कुछ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कोई बात होती भी है या फिर कोई विवाद भी होता है, तो उससे निपटने के लिए बॉर्डर के लोग जो हैं वो भी तैयार हैं।